बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल। कहत कबीर दो ना मिले एक ले दूजी डाल। एक चींटी चावल अपने मुंह में, चावल का एक कण कतरा अपने सामर्थ्य के अनुसार मुंह में डालकर जा रही थी। तो चलते चलते उसको रास्ते में दाल का दाना मिल गया, दाल मिल गई। तो वो रुक गई, सोचती है कि उसको भी साथ में लेते जाऊं। हाथ में आया हुआ माल कौन छोड़ता। लेकिन इच्छा तो हुई उसकी कि लेके चलूं उसको भी। चावल मुंह में है तो दाल भी नजर आ गई है तो अपने मुंह में डाल लूं उसको भी। पर चावल अगर मुंह में है तो वो दाल भी अपने मुंह में एक साथ नहीं रख सकती। तो बड़ी असमंजस की स्थिति बनी। दाल लेने की कोशिश करती है तो चावल का कतरा मुंह से निकल जाता है। चावल को फिर से मुंह में रखने की कोशिश करती है तो दाल का कण मुंह से निकल जाता है। अब चींटी का प्रयास दोनों को साथ लेने का है कि दोनों लेकर चलूं, किसी को छोड़ू नहीं। तो अब ये संत महापुरुष तो नित्य प्रति इंसान को समझाते हैं, इंसान के लिए दृष्टांत पर दृष्टांत पेश करते हैं, सुनाते हैं कि हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। एक चींटी की मिसाल देकर वो जो हमें समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि दो ना मिले एक ले चावल या फिर दाल। वो दो नहीं मिलेंगी, एक ही रख ले तो अपने पास, चाहे चावल ले ले या दाल ले ले। एक फैसला अपना है तेरा कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन दोनों नहीं मिलेंगी। क्या समझाना चाहते हैं परम संत कबीर साहब जी? जो दृष्टांत में चर्चा है, इस दोहे का भाव यह है, ये समझाना चाहते हैं कि इस जीव की यानी जो हमारी स्थिति है उस चींटी के जैसी है। हम संसार के जो विषय भोग हैं उनमें फंस करके अतृप्त ही रहते हैं। हम खा कर भूखे रहते हैं, पी कर प्यासे रहते हैं। कितना भी मिल जाए संतुष्टि नहीं होती। एक चीज मिलती है तो चाहते हैं कि फिर दूसरी मिल जाए, दूसरी मिलती है तो चाहते हैं कि तीसरी मिल जाए। तो ये परंपरा कभी बंद नहीं होती, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। और इसी तरह क्या होता है, हमारा इस दुनिया से जाने का समय आ जाता है। कितना संतों महापुरुषों को दुख होता है कि हम जो संसार के मोह में हैं, ये जो हमारा मोह है, संसार के प्रति लोभ है, हमको लोहा मिलता है, लोहे का कोई आडंबर हमको मिल जाता है,
फिर हम सोने के पीछे, स्वर्ण के पीछे लग जाते हैं, पारस की खोज करते हैं ताकि लोहे को सोना बना सके। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का विनाश करने वाले हैं। अर्थात एक जो बिल्कुल नीच योनियां कह सकते हैं, अधोगति में कह सकते हैं कि ये इतना गिरा देते हैं हमें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने वश में करके हम जीवों को इतना गिरा देते हैं कि फिर से हम इस अवस्था में नहीं पहुंच सकते जो आज हमारे पास जो अवस्था है, मनुष्य जन्म का जो पद है, हम न जाने कौन से पद प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इतना बड़ा पद तो हमें भगवान ने दे दिया है कि मनुष्य जन्म का पद मिला है हमें। मनुष्य जन्म की योनि मिली है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, क्योंकि इस पद पर बैठकर हम वो कर सकते हैं जो 84 लाख योनियों में हम तरसते हुए आए हैं कि एक ऐसा अवसर आएगा मनुष्य जन्म लेने का कि हम वो कार्य करेंगे कि उससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। यानी हम इस मनुष्य जन्म में इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं सहज में, सरलता से, जो फिर उस कार्य के होने पर हमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी पद की जरूरत नहीं, किसी सुख की जरूरत नहीं, किसी कामना पूर्ति की जरूरत नहीं, सब कुछ उसमें आ जाएगा। वो प्रभु नाम को जपने का कार्य इस मनुष्य योनि में हो सकता है। वो प्रभु नाम को जपने का कार्य करने के बाद 84 लाख योनियों से बचा जा सकता है कि फिर हम कभी भी उन योनियों में नहीं जाएंगे। फिर कौन से पद की हमें तलाश है, कौन से सुख की तलाश है, जब इतना बड़ा सुख हमको इसी भगवान ने हमें यही गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ये मनुष्य जन्म ही अपने आप में एक पद है, ये गिफ्ट है, उपहार है। मुख्य रूप से जो हम प्रसंग सुन रहे हैं कि हमें कबीर साहब जी ने जो एक रास्ता बताया कि दो ना मिले, एक ले दूजी डाल, यानी दूसरे का त्याग कर दे, एक लेकर संतोष कर ले। संतोष करने की हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो कि संतोष की शिक्षा जो है, संतोष अगर हमें प्राप्त हो जाए, संतोष की हमें प्राप्ति हो जाती है, हम संतुष्टि धारण कर लेते हैं, तो लोभ, मोह, अहंकार से बचने का ये बहुत बड़ा संदेश भी है। जिसको संतुष्टि है वो लोभ, मोह आदि से बच जाएगा। वास्तव में हम विचार करें कि हमें प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त है वो क्या कम है? क्या हमें उसमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि जो प्राप्त होने वाला है, जो हमें मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना बेकार है। और जो प्राप्त होने वाला है ही नहीं, उसके लिए भी मेहनत करना बेकार है। अपने समय की ये हानि करने जैसी बात है, अपने समय को नष्ट करने वाली बात है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए जो हमें जरूरत है, और जरूरत के हमारी अगर जरूरत बड़ी है तो वो जरूरत नहीं है, वो तो कामना है, वो इच्छा है। जरूरत तो शरीर को
जिंदा रखने की है। क्या शरीर को जिंदा रखने जितना ध्यान प्रभु इंसान का नहीं रखते? कोई कह सकता है कि प्रभु ने किसी को जिंदा रखने के लिए ध्यान न रखा हो? हम प्रभु पर कभी भी ये आरोप नहीं लगा सकते। जिसने जन्म दिया है, जब इतनी बड़ी संपदा का हमें मालिक बना दिया है, मनुष्य शरीर से हमें नवाज दिया है, तो क्या वो दो वक्त की हमें रोटी नहीं देगा? ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु बड़े दयालु हैं। इतना उपकार हम पर कर दिया है, तो हमको ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा उपकार प्रभु ने हम पर क्यों किया। ये भी हमारी मांग है। हमारी मांग के अनुसार उन्होंने उपहार दिया है, हमें उपकार किया है हम पर। हमने जो मांग की थी कि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम तेरा भजन करेंगे, फिर हम उस भजन को करने के अलावा, उसका नाम जपने के अलावा बाकी की काम नहीं करके समय नष्ट कर रहे हैं, प्रभु के दिए हुए उपहार का अनादर कर रहे हैं। जब जो चीज प्राप्त अपने आप होनी है तो उस पर मेहनत क्यों कर रहे हैं? और जो मिलना नहीं है उसके लिए हम मेहनत करके प्रभु के नाम को जपने का हनन कर रहे हैं। जो समय प्रभु के नाम में लगाना चाहिए वो समय हम यही नष्ट कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने जैसी स्थिति में हमको रखा वही हमारे लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, वही उत्तम है। उसी में हमारी भलाई है। मन के कहने के अनुसार तो न किसको कभी कोई वस्तु मिली है न मिलने वाली, क्योंकि तृष्णा का, कामना का, इच्छाओं का कभी अंत होता नहीं। हम भगवान को पसंद करते हैं तो क्या मांगते हैं? इस पर हर पर विचार करना चाहिए कि हम अगर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो क्या कभी उनसे कुछ मांगते हैं? और मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या वो हमें मांगना चाहिए? संत महापुरुष कहते हैं कि एक ले दूधी डाल। हमारा मन अब चींटी की तरह अगर है, बुद्धि हमारा सारथी है। मन तो चींटी की तरह लालची है, लोभी है, और जो बुद्धि है वो हमारा सारथी है, हमको चलाने वाला। लेकिन हम बुद्धि की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम तो मन के हिसाब से चलते हैं, चलते आए हैं, जन्म दर जन्म दुख पाते आए हैं। इस जन्म में भी जितने साल, जितना समय हमने व्यतीत कर दिया, हम मन के कहने से दुखी होते आ रहे हैं। जो कुछ मिला हुआ है प्रभु का प्रसाद समझकर, तो प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर लें, उसको स्वीकार कर लें। अधिक की लालसा ना करें, अधिक प्राप्त करने की चेष्टा भी ना करें। अगर अधिक कुछ करना है तो प्रभु का भजन करें, जिसको हम कर भी सकते हैं, जिसको करने का लाभ भी होता है और सफलता भी मिलती है, क्योंकि उसी प्रभु के भजन को करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। जितना चाहे कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, मुकद्दर को बना सकते हैं। विचार करते हुए जो नहीं हासिल हो सकता उसके लिए सर पटकने की जरूरत नहीं है। जो ढेर सारी भक्ति
प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर इस जन्म में आए थे। संत सतगुरु की शिक्षा को, उनकी आज्ञा को, उनके वचनों को शिरोधार्य करके श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हमें सुमरन में लगाते हैं। प्रयास करके तो देखें, जो अंदर की संपदा है, जो हमें भजन भक्ति के धन से माला माल होना है, उस अंतर में भजन भक्ति की संपदा को बढ़ाना है। जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करें, देखें तो सही कि हमारे अंदर में क्या खजाना भरा हुआ है। एक बार देखें तो सही, एक बार विचार तो करें, अंदर झांकी तो मारें, सुमरन करें तो सही। संसार की ओर से मुंह मोड़ कर तो देखें, संसार की ओर से आंखें बंद करके तो देखें। इस घर को, इस दुनिया के घर को थोड़ा सा अपनी चित्त वृत्तियों से हटाकर तो देखें कि हमें दूसरा घर नजर आएगा। इस लोक को त्याग कर परलोक के नजारों को देखने का प्रयास करें। केवल मायावी सोच रखते हैं, मायावी घर में रहते हैं, माया के साथ अपने चितवन को जोड़े हुए हैं, माया की पूजा करते हैं, माया के पुजारी बने हुए हैं। आगे का भी तो फिक्र होना चाहिए कि इस मायावी देश से हमें प्रभु के देश में जाना है। मायावी अगर माया में रमे रहेंगे तो आगे जो हमारा निज घर है, निज देश है, उसमें कैसे प्रवेश मिलेगा। माया के पुजारी बने हुए हैं, माया को पूज रहे हैं रात और दिन। भगवान से भी अगर प्रार्थना करते हैं तो माया को मांगते हैं, माया ही चाहिए। उठते बैठते माया का ही ख्याल लगा रहता है। अधिक प्राप्त हो जाए, अधिक खर्च कर लूं। अधिक किस लिए मांगना है कि अधिक खर्च करना है। अधिक रुपया होता तो मैं शादी में अधिक खर्चा करता, फिर क्या हो जाता। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो मुझसे भी अधिक खर्चा करने वाला है। मैं रहा तो नीचे का नीचे ही, दुनिया का बेताज बादशाह तो मैं बन नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर तो कोई है जो हमसे सर्वशक्तिमान है। जब हमें उनसे नीचे रहना है तो हम किसी से भी नीचे रहें, क्या फर्क पड़ता है। जो हमारे पास है उसी में ही हम संतुष्ट रहें, उसी में अपना खर्च करें, उसी में अपना गुजर बसर करें। एक अगर होड़ लगानी है, अगर दौड़ लगानी है, अगर रेस लगानी है तो प्रभु को प्राप्त करने की रेस क्यों न लगाएं, प्रभु का नाम जपने की होड़ क्यों न लगाएं कि कोई हो ना हो, मुझे इस दौड़ के अंदर सबसे आगे पहुंचना है, सबसे आगे निकलना है भगवान का नाम लेने में। जिस तरह अंदर ही अंदर पैसा कमाने की स्कीम लगाते रहते हैं, इसी तरह अंदर ही अंदर नाम कमाने की होड़ करें। अंदर ही अंदर प्रभु को प्राप्त करने का जो हम जिम्मा लेके आए हैं उस कार्य को पूरा करें, जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या पता अगला पल हम जीवित रहें कि ना रहें। एक दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब एक पल का भरोसा नहीं तो इससे ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। अभी इसी वक्त से हम शुरुआत करें और इतनी शुरुआत करें, जबरदस्त इसका आगाज करें कि सबसे आगे निकलने की अपने आप से एक चुनौती स्वीकार करें, अपने आप से, और अपने आप को चुनौती दें कि अगर ये कार्य
हम करेंगे, प्रभु का नाम हम जपेंगे, इसी में अगर सब कुछ भरा हुआ है, इसी को अपने अंतर मन में जपेंगे और इसी को जपते हुए अपने असली घर तक पहुंचने की हमारे पास होड़ लगनी चाहिए। माया का पुजारी नहीं बनना, माया को साथ लेकर नहीं जा सकते। माया से किसी का भला नहीं हुआ, किसी की आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। माया के हैं पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। उस घर के लिए पहचान करना अभी से जरूरत है। उसी घर को बनाने के लिए, उस घर में पहुंचने के लिए नए नए आविष्कार करने की अभी से जरूरत है। वो घर हमें दिखाई देने लग जाए जिस घर में जाकर रहना है। उसमें जो भी कमी पेशी है, उस घर की कमी पेशी को दूर करने के लिए अभी से स्मरण करना है, भजन करना है, प्रभु को अपने साथ रखना, अपनी चितवन में उसकी यादों को बसाते हुए हर पल सुख से, हर पल आराम से, हर पल सुकून से जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति और भजन के धन से माला माल होकर इस दुनिया से जाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।